मक्का मुकर्रमा में गुस्ल काबा की रूबरू तकरीब, दरवाजा खोल दिया गया। गुस्ल काबा की तकरीब में आइमा कराम और हरमैन शरीफैन इंतजामी अमूर के हुकाम भी शरीक हुए। गुस्ल काबा के लिए 20 लीटर आब जमजम और अर्के गुलाब का इस्तेमाल किया गया। गुस्ल के बाद खाना काबा को खालिस ऊद अर्के गुलाब की खुशबू से मुअत्तर किया गया। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट ने दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान फुल कोर्ट तश्कील देने के मामले पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अब्ता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल 6 रुकनी लार्जर बेंच ने मज़कूरा दरखास्तों पर समाअत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर। कोर कमांडर पेशावर ने वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पेशावर पहुंचने पर इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर ने CMH पेशावर का दौरा किया और बाजोर धमाके में जख्मी अफराद की इयादत की। उन्होंने सेहत के बारे में भी दरियाफ्त किया। वज़ीर आज़म के हुकाम की जख्मियों को मुकम्मल सेहतियाबी तक इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज कराची पहुंच गए। तुर्की के ताउन से तैयार करदा PNS तारीख की लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत है। ज़राए के मुताबिक कराची में क़याम के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों से मुलाकात भी करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस अपने जानिब बुलेटिन का बाकायदा आगाज ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर रहे हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि मक्का मुकर्रमा में गुस्ल काबा की रूबरू तकरीब हुई, दरवाजा खोल दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक गुस्ल काबा की तकरीब में आइमा कराम और हरमैन शरीफैन इंतजामी अमूर के हुकाम भी शरीक थे। कलीद बरदार अल शेख डॉक्टर सालेह आले जैन ने बैतुल्लाह का दरवाजा खोला। मक्का मुकर्रमा के नायब गवर्नर शहजादा बदर बिन सुल्तान खाना काबा के अंदरूनी हिस्से को गुस्ल देने लगे। नायब गवर्नर मक्का मुकर्रमा ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की नियाबत की। गुस्ले काबा के दौरान बैतुल्लाह की अंदरूनी दीवारों और फर्श को साफ किया गया। गुस्ले काबा के लिए 20 लीटर आब जमजम और अर्के गुलाब इस्तेमाल किया गया। गुस्ले के बाद खाना काबा को खालिस अर्के गुलाब और बखूर की खुशबुओं से मुअत्तर किया गया। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि गुस्ले काबा के लिए 20 लीटर आब जमजम और अर्के गुलाब इस्तेमाल किया गया है। मक्का मुकर्रमा में गुस्ले काबा की रूह परवर तकरीब है, दरवाजा खोल दिया गया है। अरब मीडिया के मुताबिक गुस्ले काबा की तकरीब में आइमा कराम और हरमीन शरीफैन इंतजामी अमूर के हुकाम भी शरीक हुए। कलीद बरदार अल शेख डॉक्टर सालेह आल जैन ने बैतुल्लाह का दरवाजा खोला। मक्का मुकर्रमा के नायब गवर्नर शहजादा बदर बिन सुल्तान खाना काबा के अंदरूनी हिस्से को गुस्ल दिया। नायब गवर्नर मक्का मुकर्रमा ने खादिम अल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की नियाबत की। गुस्ले काबा के दौरान बैतुल्लाह के अंदरूनी दीवारों और फर्श को साफ किया गया। गुस्ले काबा के लिए 20 लीटर आब जमजम और अर्के गुलाब इस्तेमाल किया गया। गुस्ल के बाद खाना काबा को खालिस अर्के गुलाब और बखूर की खुशबुओं से मुअत्तर किया गया। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस में फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान फुल कोर्ट तश्कील देने के मामले पर फैसला महफूज कर लिया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अब्ता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर,
जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल 6 रुकनी लाशर बेंच ने मज़कूरा दरखास्तों पर समाअत की है। समाअत के आगाज पर ही जवाद एस ख्वाजा के वकील ने कहा कि मेरे मौक्कल साबिक चीफ जस्टिस हैं। मेरे मौक्कल की हिदायत है कि अदालत मेरे साथ खुसूसी बर्ताव के बजाय आम शहरी की तरह बर्ताव करे। वो चाहते हैं कि उनके नाम के साथ चीफ जस्टिस ना लगाया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हम इस वजह से उनकी इज्जत करते हैं। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा गोशा नशीन इंसान हैं। उनकी आईनी दरखास्त गैर सियासी है। उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या फैसल सिद्दीकी साहब छुप रहे हैं। वकील शाह फैसल ने बताया कि फैसल सिद्दीकी कमरा अदालत से बाहर है, कुछ देर में आएंगे। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि पिक एंड चूज करने की कानून इजाजत नहीं देता। अगर इंक्वायरी हुई तो रिकॉर्ड पर क्यों नहीं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि पिक एंड चूज नहीं किया, बहुत एहतियात बरती गई है। जो लोग बरह रास्त मुलविस थे उन्हें ही मिलिट्री कोर्ट्स भेजा गया है। कोर्ट कमांडर हाउस में जो लोग दाखिल हुए उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स भेजा गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी फॉर्म पर मवाद होगा तो पता चलेगा कि आपका दावा दुरुस्त है या नहीं है। आपको अपडेट करते चलें। इस हवाले से बड़ी खबर है कि फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस में फुल कोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा, फैसला महफूज आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान फुल कोर्ट तश्कील देने के मामले पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल 6 रुकनी लार्जर बेंच ने मज़कूरा दरखास्तों पर समाअत की। समाअत के आगाज पर जवाद एस ख्वाजा के वकील ने कहा कि मेरे मौक्किल साबिक चीफ जस्टिस हैं। मेरे मौक्किल की हिदायत है कि अदालत मेरे साथ खुसूसी बर्ताव के बजाय आम शहरी की तरह बर्ताव करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया। कोर कमांडर पेशावर ने वजीर आजम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पेशावर पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर ने CMH पेशावर का दौरा किया और बाजोड़ धमाके में जख्मी अफराद की खुद इयादत की और सेहत के बारे में दरियाफ्त भी किया। वजीर आजम ने हुकाम को जख्मियों की मुकम्मल सेहतियाबी तक इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियत फराहम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने धमाके में मुतासर होने वाले के खानदानों को यकीन दिलाते हुए कहा है कि कौम दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ी है और नुकसान में बराबर की शरीक है। दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हमारे अज़्म को कमजोर नहीं कर सकते। कौम के ताउन से सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बात को यकीनी बनाएंगे कि बुज़दिलाना हमलों के जिम्मेदारों को जल्द इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। अफगान अबूरी हुकूमत को अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए ठोस इक़दाम उठाने चाहिए। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए बयान दिया गया है। CMH पेशावर का दौरा है। बाचोर धमाके में जख्मी अफराद की अयादत की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि जनरल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ पेशावर का दौरा करेंगे। इस हवाले से CMH अस्पताल में जख्मियों की अयादत भी की जाएगी। वहीं दूसरी जानिब शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए। वजीर आजम की कराची शिपयार्ड में पाक बहरिया की तकरीब में शिरकत है। तुर्किया के नायब सदर से भी मुलाकात हुई है। कबल अजीज तुर्किया के नायब सदर सादात यलमाज पाकिस्तान के दौरे पर कराची पहुंचे, जहां वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने उनका इस्तकबाल किया। बिल्कुल आपको अपडेट करें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से कराची पहुंच चुके हैं। वजीर आजम की कराची शिपयार्ड में पाक बहरे की तकरीब में शिरकत। तुर्किया के नायब सदर भी मुलाकात में शरीक हैं। कबल तुर्किया के नायब सदर सादत यलमाज पाकिस्तान के दौरे पर कराची पहुंचे, जहां वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने उनका इस्तकबाल किया। दूसरी जानिब वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि 12 अगस्त को हुकूमत की मुद्दत खत्म हो रही है। नई मरदमशुमारी के तहत इंतजाम होने चाहिए। अवामी मैंडेट से लीज हुकूमत 5 साल हुकूमत करेगी। इंतखाबात में तखरीर का कोई जवाब नहीं। निजी टीवी को इंटरव्यू में वजीर आजम ने कहा कि मरदमशुमारी हुई है तो उसी पर इंतखाबात भी होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वह इंतखाबात कराएगा।
मरदम शुमारी के नताज मुकम्मल होने पर मुश्तरका मफादात कौंसिल में पेश किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि निगरान सेटअप के हवाले से नवाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल हो गई है। कायदे हस्ब इख्तलाफ से मुशावरत करूंगा। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल को आगे लेकर जाएंगे। अपोजिशन लीडर से मुशावरत आइन का तकाजा है। पर उम्मीद हूँ अपोजिशन लीडर मिलकर निगरान सेटअप का फैसला करेंगे। इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार नवाज शरीफ है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि 12 अगस्त को हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हो रही है। नई मर्दमशुमारी के तहत ही इंतखाबात में जाना है। अवामी मैंडेट से लेस हुकूमत 5 साल हुकूमत करेगी। इंतखाबात में ताखीर का कोई जवाब नहीं। निजी टीवी को इंटरव्यू में वजीर आजम ने कहा कि मर्दमशुमारी हुई है तो इसी पर इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वो इंतखाबात कराएगा। मर्दमशुमारी के नताइज मुकम्मल होने पर मुश्तरका मुफादात कौंसिल में जाएंगे। उन्होंने कहा कि निगरान सेटअप के हवाले से नवाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल हो गई। कायदे हस्ब इख्तलाफ से मुशावरत करूंगा। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल को आगे लेकर जाएंगे। वहीं दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म के लिए हुकूमत और इत्तेहादी जमातों में मुशावरत जारी है। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म के लिए साबिक चेयरमैन सेनेट मोहम्मद मियां सोमरू और साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल अबाद के नामों पर गौर हो रहा है। रवा हफ्ते हतमी नाम का फैसला कर लिया जाएगा। सराय का कहना है कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के नामजद करदा नाम वजीर आजम को पेश किए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के माबैन आज मुशावरत का इम्कान है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए हुकूमत और इत्तेहादी जमातों में मुशावरत जारी है। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म के लिए साबिक चेयरमैन सेनेट मोहम्मद मियां सोमरू और साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल अबाद के नामों पर गौर किया जा रहा है। रवा हफ्ते हतमी नाम का फैसला कर लिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के नामजद करदा नाम वज़ीर आज़म को पेश किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के माबैन आज मुशावरत का इम्कान है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन किसी और मुल्क में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। तालिबान को दोहा माहिदे पर अमल करते हुए दहशत गर्दी को रोकना चाहिए। वजारत खारजा में चेंज मैनेजमेंट इकदाम के तहत डिजिटलाइज्ड सिस्टम के आगाज की तकरीब से खिताब में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि बतौर वजीर खारजा ये मेरा मंशूर था कि वजारत खारजा को बेहतर बनाया जाए और बैरून मुल्क मिशन और दफ्तर खारजा के दरमियान बेहतरीन राबिते कायम किए जाएं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म कायम हो जो आम लोगों के लिए बाइसानी काबिल रसाई हो। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि वज़ारत खारजा में मजमूई तौर पर 51 मंसूबों पर काम किया गया है। जी बिल्कुल, 19 मंसूबे तकमील को पहुंचे हैं, 25 पर काम जारी है। फॉरेन सर्विस अकेडमी, ई मेलिंग, पब्लिक डिप्लोमेसी और काउंसलर सर्विसेज समेत बेशतर मंसूबों में बेहतरी लाई गई है। डिजिटलाइजेशन के मंसूबे के तहत हम मुख्तलिफ इंतजामी शोबों में बेहतरी ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि HR, फाइनेंस समेत ईमेल सिस्टम को डिजिटलाइज कर दिया गया है। मौसमियाती तब्दीलियों के तनासुर में हमने वजारत खारजा में शमसी तवानाई का फायदा हासिल करने का फैसला किया है। शमसी तवानाई के मंसूबे में इफ्तिताह भी करूंगा। शमसी तवानाई के मंसूबे के लिए चीन के ताउन पर मशकूर हूँ। हमने वजारत खारजा की नई वेबसाइट भी डेवलप की है। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि हमारे यहाँ भी दहशत गर्दी होती है और अफगानिस्तान में भी दहशत गर्दी होती है। दहशत गर्दी पर काबू पाना दोनों ममालिक के मुफाद में है। जैसे माजी में दहशत गर्दों को शिकस्ती एक बार फिर कामयाब होंगे। पाकिस्तान दहशत गर्दों के मुकाबले के लिए अफगानिस्तान को मदद देने के लिए तैयार है। नेटो ने जो असलहा और सप्लाईज छोड़ी हैं वो बास जगहों पर दहशत गर्दों के पास है। मौलाना फजलुर रहमान के पास बाजोड़ वाकई की तासीर करने गया था। हम ब्लॉक्स की सियासत में नहीं हैं। निगरान हुकूमत के लिए मुज़ाकरात आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन पर 22 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन अदालत केसेस की समाअत इलेक्शन कमीशन के मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने की। चेयरमैन PTI की जानिब से वकील शुएब शाहीन इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। PTI चेयरमैन के वकील ने दौरान समाअत मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे इस केस का रिकॉर्ड फ्राहम नहीं किया गया और समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। वकील शुएब शाहीन ने कहा कि अदालती छुट्टियों के बायस अगली समाअत सितंबर में रख लें। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगस्त की तारीख लें।
फिर हम मसरूफ हो जाएंगे। वकील पीटीआई ने चेयरमैन पीटीआई की जाती हैसियत में पेशी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी दे दी। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह खान ने कहा कि आज तो पीटीआई चेयरमैन पर फर्द जुर्म आयद करनी थी। उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या चेयरमैन पीटीआई अगली समाअत पर खुद पेश होंगे, जिस पर पीटीआई चेयरमैन के वकील ने कहा कि उम्मीद है पूरी कोशिश करेंगे कि वो अगली पेशी पर हाजिर हो जाएं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पीटीआई चेयरमैन की अगली पेशी पर हाजिरी लाजमी है, उन पर फर्द जुर्म आयद करेंगे और समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी जाएगी। वजीर मुमलिकत ड्राई पेट्रोलियम सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजूहात के बारे में बता दिया। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी सतह पर तेल की कीमत में इजाफा, डॉलर और रुपए की एक्सचेंज रेट की वजह से पेट्रोल महंगा हुआ है। पिछले 15 दिन से आलमी सतह पर तेल की कीमत में हर रोज $2 योमिया इजाफा हो रहा है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें इस हवाले से कि वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजूहात बारे बता दिया है। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी सतह पर तेल की कीमत में इजाफा, डॉलर और रुपए के एक्सचेंज रेट की वजह से पेट्रोल महंगा हुआ है। पिछले 15 दिन से आलमी सतह पर तेल की कीमत में हर रोज $2 योमिया इजाफा हो रहा है। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए इजाफा करके इम्पोर्टेड हुकूमत ने जाते जाते अवाम को मजीद महंगाई के बोझ तले डुबा दिया है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर रद्द अमल देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अप्रैल 2022 से अवाम मुसलसल महंगाई के अजाब का सामना कर रहे हैं। सफेद पोश अफराद की कमर टूट चुकी है। नाअहल इम्पोर्टेड हुक्मरानों के स्टोले का इक्तदार में आने का वाहिद मकसद अपने करप्शन केसेस का खात्मा था, वो तो पूरा हो गया, लेकिन इसके बदले जो भारी कीमत अवाम महंगाई की सूरत में दे रहे हैं उसका हिसाब कौन देगा। और अब कुछ बात डॉलर की, तो कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज आगाज के कुछ देर बाद ही डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया। पाकिस्तानी रुपए मुसलसल गिरावट का शिकार है। इंटरबैंक में डॉलर 63 पैसे महंगा हो गया है, जिसके बाद डॉलर 288 रुपए 17 पैसे पर ट्रेड कर रहा। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 287 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में इस्तेहकाम बरकरार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 47 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स 48,277 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। और अब कुछ बात बारिश की सूरत हाल के हवाले से, तो पंजाब के मुख्तलिफ अजला में अगले 24 घंटों में तूफानी बारिशों का इम्कान है। तूफानी का खदशा भी जाहिर किया गया है। तर्जुमान पीजीएम ने बताया कि दरिया सिंध में तोनसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब मतवक्के है। दरिया रावी में सदनाई के मकाम पर भी निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है, जबकि दरिया सतलुज में सुलेमान की और इस्लाम हेड के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल है। तर्जुमान का कहना है कि तूफानी बारिशों के बायस सियालकोट और नारोवाल के नदी नालों में तूफानी का इम्कान है। मंगला डैम में 86 और तरबेला डैम 88% पानी से भर चुके हैं, जबकि रावलपिंडी के नाला लई में अगले 24 घंटों में तूफानी के इम्कान हैं। उन्होंने बताया कि नदी नालों की सूरत हाल को देखते हुए इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। रावलपिंडी इंतजामिया को नाले के रास्ते से तजावजात हटाने की भी हिदायत दे दी गई। शाहदाद कोर्ट में इंतजामिया की गफलत, बारिश का पानी शहर से ना निकाला जा सका। कई दिनों से गली मोहल्ले बारिश के पानी में डूबे हुए हैं। गंदगी और बदबूदार पानी से बुरा हाल है। मच्छरों की
बहुतात के बायस वबाई अमराज भी फैल रही हैं। अस्पतालों में मलेरिया, डायरिया और जल्द की बीमारियां भी मरीजों की तादाद में इजाफा कर रही हैं। बारिश से जमा होने वाले पानी के बायस शहरियों की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। आवाम को आने जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ इंतजामिया पानी के निकास के लिए ताहाल हरकत में नजर नहीं आ रही है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आपको बताएं कि वफाकी वजीर ओवरसीज पाकिस्तानी साजिद हुसैन तूरी ने कोहाट में 50 बेड्स के वेलफेयर अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया है। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात साबिक सूबाई वजीर अमजद खान अफरीदी, सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर फंड और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी उनके हमरा थे। इस मौका पर जलसे से खिताब करते हुए वफाकी वजीर साजिद तूरी और अमजद खान अफरीदी समेत दीगर रहनुमाओं ने कहा कि कोहाट डिवीजन के अवाम के लिए वेलफेयर अस्पताल का क्याम संगे मील साबित होगा। अस्पताल से बनू, हंगो और करम से मलहिका इलाका जात के गरीब आवाम को फायदा पहुंचाया जाएगा। विफाकी वजीर ने मजीद कहा कि जिला करम में 25 बेड्स पर मुश्तमिल वेलफेयर अस्पताल पर काम जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि विफाकी वजीर ओवरसीज पाकिस्तानी साजिद हुसैन तूरी ने कोहाट में 50 बेड्स के वेलफेयर अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। पीपल्स पार्टी KPK के सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात साबिक सूबाई वजीर अमजद खान अफरीदी, सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर फंड और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी उनके हमरा मौजूद थे। इस मौका पर जलसे से खिताब करते हुए विफाकी वजीर साजिद तूरी और अमजद खान ने समेत दीगर रहनुमाओं ने कहा कि कोहाट डिवीजन के अवाम के लिए वेलफेयर अस्पताल का क्याम संगे मील साबित होगा। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सियालकोट पुलिस थाना सदर पसूर के SHO इंस्पेक्टर लियाकत गुज्जर की दबंग कार्रवाई डकैती, राहजनी और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस खतरनाक 2 डकैत गैंग्स के मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की हिदायत पर DSP शहबाज शीमा की जेर निगरानी SHO थाना सदर पसूर लियाकत गुज्जर ने अपनी टीम के हमरा जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन किया। मुल्जमान से 6 मोटरसाइकिल्स, 6 मोबाइल फोन्स, 2 पिस्टल और गोलियां बरामद कर ली गई। पुलिस ने बरामदशुदा मोटरसाइकिल वुर्सा के हवाले की, जिस पर अहले इलाका ने इंस्पेक्टर लियाकत गुजर और उनकी टीम को सराहा। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने पुलिस टीम को 2 डकैत गैंग्स को गिरफ्तार करने पर शाबाश दी। मानसेरा में चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट हजारा डिवीजन नॉर्दर्न रेंज कफायतुल्लाह बलोच ने DFO मोहम्मद इब्रार के हमरा शेरगढ़ कोई भिंगड़ा जंगल का अचानक दौरा किया। उन्होंने गली, बदरा, डोका, करोड़ी के मुख्तलिफ कंपार्टमेंट चेक किए। DFO मोहम्मद इब्रार, SDFO फतेह मोहम्मद खान और कंपार्ट इंचार्ज भी उनके साथ मौजूद थे। चीफ कंजर्वेटर डोगा फॉरेस्ट हाउस गए और इमारत को देखकर SDFO शेरगढ़ फतेह मोहम्मद खान को हिदायत की कि इसकी मरम्मत और देखभाल का बंदोबस्त किया जाए। इसके बाद चीफ कंजर्वेटर ने कंपार्ट नंबर 3, 4 और 6 का दौरा किया और जंगलात के तहफ्फुज़ को तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने स्टाफ की काविशों को सराहा और मुस्तकबिल में भी चौकस रहने की हिदायत की है। DFO मोहम्मद इब्रार ने नए पौधों को देखकर महकमा एहलकारों को शाबाश दी। SDFO फतेह मोहम्मद ने चीफ कंजर्वेटर और DFO से मुखातिब होकर कहा कि इस साल हम पर अल्लाह ताला का फजल और करम रहा, जंगल आग से बच गया। इस्लामाबाद और उसके अतराफ में बारिशों के बाद इसहाल और कै के मरीजों में इजाफा हो गया। आलूदा पानी के इस्तेमाल से पेट की बीमारियां बढ़ने लगी। ऐसे के केसेस 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक से भी कंट्रोल नहीं हो रहे। रिपोर्ट करेंगे हिबा बासी।
جی موسم چینج ہونے کی وجہ سے جو ہے مریضوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں میں بیماریاں بھی پھیلنے لگی ہیں کیونکہ حالیہ بارشوں کے نتیجے میں لوگ آلودہ پانی جو ہے وہ استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ اسلام آباد اور اس کے ارد گرد علاقوں کی اگر بات کریں تو وہاں پر جب پانی ایک تو پانی کی قلت بھی ہوتی جا رہی ہے اور جس کے باعث لوگ آلودہ پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں میں بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں۔ اب کیونکہ موسم بھی چینج ہو رہا ہے، ساون بھی ہے، تو اس وجہ سے لوگوں میں ڈائریا، اسہال اور الٹیوں جیسی شکایتیں جو ہے وہ آ رہی ہیں کیونکہ ڈائریا کے جو کیسز تھرڈ کلاس کے جو کیسز ہیں جنریشن کی، وہ اینٹی بایوٹک سے بھی جو ہے وہ نہیں جا رہے، تو اس وقت جو ہے وہ اسپتالوں میں زیادہ تر جو مریض ہیں وہ ڈائریا کے ہوتے ہیں یا پھر جنہیں جو ہے وہ تھوڑی بہت ہی الٹیوں کی شکایت ہوتی ہے وہ جو ہے وہ پیشنٹ ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ کافی ہنگامی صورتحال بھی ہے کیونکہ موسم چینج ہونے کے باعث جو ہے وہ لوگوں میں یہ بیماری جو ہے وہ پھیلتی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر پیشنٹس کو بتایا جائے کہ وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ استعمال کرے، صاف ستھرا پانی پئیں، اس کے ساتھ ساتھ جو اپنی صحت کا خیال رکھے اور فروٹس کا استعمال کرے تازہ۔ خبر شامل کریں گے بھاولپور سے، جہاں شجرکاری مہم جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا نے دفتر کے سبززار میں مہم کے موقع پر ٹرمینیلیا کا پودا لگایا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد سرور، اسسٹنٹ کمشنر بھاولپور صدر مجاہد عباس، چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن میاں اظہر جاوید، ڈویژنل فارسٹ آفیسر بھاولپور ارشاد اللہ گونتر، ڈی ایچ او ڈاکٹر ذیشان رؤف، ڈپٹی ڈائریکٹر پزرات توسیع حافظ محمد شفیق اور دیگر محکموں کے افسران موجود تھے۔ مزید جانتے ہیں بہاولپور سے فضل جاوید خان کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور نے اپنے دفتر کے سبززار میں شجرکاری مہم کے موقع پر ٹرمینیلیا کا پودا لگایا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد سرور، اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور صدر مجاہد عباس، چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن میاں اظہر جاوید، ڈویژن فارسٹ آفیسر بہاولپور ارشاد اللہ گوندل، ڈی ایچ او ڈاکٹر ذیشان رؤف، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع حافظ محمد شفیق، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریسی ویسٹ مینجمنٹ بہبود آبادی سپورٹس پی ایچ اے اور دیگر محکموں کے افسران موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ شجرکاری مہم کے دوران سدا بہار اور سایہ دار پودے لگائے جائیں۔ پودے لگانے کے ساتھ ساتھ ان کی دیکھ بھال اور اپاری پر خصوصی توجہ دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ شجرکاری کے دوران دیے گئے ہدف حاصل کیے جائیں۔ کیمرہ مین خورم اشداد کے ساتھ فضل جاوید خان۔ دوسری جانب بیرا غازی خان کی تحصیل کوہ سلیمان کے علاقوں میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے ندیوں میں شدید طغیانی، راستے مکمل طور پر بند، جس سے اہلیان علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا۔ اسی پر رپورٹ کریں گے وسیم خان بزدار۔ ضلع ڈیرہ غازی خان کے تحصیل کوہ سلیمان کے علاقوں میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے ندیوں میں شدید طغیانی، راستے بند ہونے سے اہلیان علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ندیوں میں پل نہ ہونے کی وجہ سے علاقہ کی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ گاڑیوں کا راستہ تو مکمل طور پر بند ہے، موٹر سائیکلوں کو لوگ کندھوں پر اٹھا کر ندیوں سے کراس کر رہے ہیں۔ یاد رہے گزشتہ روز ایک ایمرجنسی مریض راستہ نہ ہونے کی صورت میں فوت ہو پائی۔ اہلیان علاقہ کو شدید تکلیف کا سامنا ہے۔ اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ تحصیل کوہ سلیمان کی طرف توجہ دی جائے، راستے کی بحالی کو یقینی بنائی جائے۔ دریائے ستلج میں درمیان پاک وطن کی فلاحی تنظیم سیلاب متاثرین کی خدمت میں پیش ہے۔ تنظیم کے رساکار پانی میں پھنسے افراد کو اپنی مدد آپ کے تحت کھانا پہنچا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں طارق سجاد چشتی کی اس رپورٹ میں۔ درجے کا سیلاب مکین کھانے سے بھی تنگ ہونے لگے، ایسے میں متاثرہ افراد تک بلا تعطل خوراک پہنچانے کا بیڑا فلاحی تنظیم کے سربراہ چودھری نعیم نظر نے اٹھاتے ہوئے تنظیم کے رضاکاروں کو فیلڈ میں لگا دیا۔ اس مشکل کی گھڑی میں ہم سارے یہ بیلٹ ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جتنے دن یہ پانی یہاں رہے گا ہماری ٹیمیں جہاں پہ پھرتی رہیں گی اور میڈیکیشن بھی ان کی کریں گی اور راشن بھی ان کو دیں گے۔ اور ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جب یہ پانی اترے گا تو ہماری سروے ٹیم یہاں پہ آ جائے گی، اور جو جن کے گھر خراب ہوئے ہیں یا جو بیچارے نہیں بنا سکتے دوبارہ، ہم ان کو گھر بھی بنا کے دیں گے۔ سیلابی پانی میں گرے افراد نے فلاحی تنظیم کی کارکردگی کو خوب سراہا۔ اسی انہوں ٹیم آئے تھے، بڑے مشکور ہیں جنہوں نے سب تو پہلے سانو کھانا فراہم کیتا، خیمے فراہم کیتے۔ چودھری سلیم ارائیں دے جی سب تو پہلے ساڑے کولے ٹیم آئیاں نے سانو راشن وغیرہ انہاں دیتا ہے، سانو خیمے انہاں دیتے نے۔ اسی نہ دے بڑے مہربانی آکھنے ہیں جی جڑے انہاں نے ساڑے نال تعاون کیتا ہے۔ فلاحی تنظیم کے اہلکار شہر سے دور پانی میں پھنسے افراد کی دہلیز پر 2 وقت کا کھانا پہنچا رہے ہیں تاکہ مشکل وقت میں انہیں خوراک کی قلت کا سامنا نہ۔
रुक करें लोधरा का, जहां दरिया सतलज में साइफन के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। आज 6000 क्यूसिक इजाफे के साथ पानी का बहाव 52,237 क्यूसिक हो गया। इंतजामिया ने मकीनों को नकल मकानी की हिदायत कर दी है। असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पक्का गुलाम हुसैन के मुताबिक दरिया बीट के इलाकों से 1000 लोगों को उनके सामान और जानवरों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। 6 फ्लड रिलीफ कैंप्स को ऑपरेशनल करके उनमें खुराक और रिहाइश का भी मुकम्मल बंदोबस्त किया गया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने से सफेद पोश तबका इंतहाई परेशान हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं बहावल नगर में मौजूद अपने नुमाइंदे शहबाज प्रिंस से, जो इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और शहरी से बात कर रहे हैं। ये मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके एक दफ़ा फिर दोबारा गरीब आदमी पे जो है महंगाई का बम गिरा दिया गया है। पहले ही महंगाई से दबी जो आवाम थी परेशान दिखाई दे रही थी, अब फिर दोबारा फिर जो है पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा कर दिया गया है, तो जो आम इंसान जो है सफ़ेद पोश तबका जो है वही परेशान दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक पेट्रोल पंप पे, हमारे साथ एक शहरी, इनसे बात करते हैं। सर, महंगाई का एक और आपको तोहफा दे दिया गया हुकूमत की जानिब से, आप क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि हमारी जो आवाम इस वक्त पिस रही है, पहले ही 2 वक्त की रोटी को मुश्किल हुआ पड़ा है, तो पेट्रोल बम जो इन्होंने फेंका हम पे, अब तो हम ये समझ लें कि भाई अपने बच्चों के लिए रोटी कमाएं, उनकी रोटी पूरी करें, या जिस पे बैठ के जाना हम वो पेट्रोल पूरा करें। तो लिहाजा इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि एक आम आदमी को ज़िंदा दरगोर कर दिया इन्होंने। बस अब हम बद्दुआएं ही दे सकते हैं इनको, इंशाल्लाह किसी की बद्दुआ तो लगेगी ना इस पीडीएम हुकूमत को। तो बस अल्लाह इनको हदायत की मैं दुआ कभी नहीं दूंगा, क्योंकि इनको हदायत तो आनी नहीं। इन्होंने जो हमारा बेड़ा गर्क करना था कर दिया। बस अल्लाह से गुजारिश इतनी है कि अल्लाह पाक इनका बेड़ा गर्क ऐसे ही करे जो जिस तरह इन्होंने एक आम आदमी का जीना दोबर किया हुआ है। जी, जैसा कि आपने सुना, ये तो एक शहरी इनका कहना था कि 2 वक्त की रोटी कमाना जो है वो मुश्किल हुई पड़ी, और उसके बाद इन्होंने जो पेट्रोल मसनूआत में इजाफा करके एक और हम पे बम गिरा दिया। कहते हैं कि पहले बच्चों के लिए जो हम एक सवारी छोटी सी लेके फिर रहे थे, जिसमें पेट्रोल डलवा के हम बच्चों को ले जाते थे और आते थे, लगता है कि अब ये भी हमारी जो छोटी सवारी जो चलाना भी हमारे लिए मुश्किल हो चुकी है। जी, जहानिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक 20 रुपए इजाफे पर मरकजी मुस्लिम लीग का एहतजाज रैली निकाली गई। मरकजी मुस्लिम लीग के कारकुन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर एहतजाज करते हुए जहानिया प्रेस क्लब में पहुंच गए और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे गुफार कमर से। जी गुफार, बताइएगा। जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया है उसको अवाम ने मुस्तरद कर दिया गया है। आज मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से जहानिया प्रेस क्लब में आज एहतजाजी मुजाहरा भी किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मरकजी मुस्लिम लीग के जो रहनुमा वो मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो रातों रात पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, ये आवाम के साथ नाइंसाफ़ी है और बिल्कुल ज़्यादती है आवाम के साथ। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और फिलफोर ये महंगाई के लिए हम एक सरापा एहतजाज हैं। ये पेट्रोल की कीमतों को या जौन सा इजाफा किया इसको वापस लिया जाए। जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया, इसकी कीमतों में इजाफा किया गया, इससे कश्मोर में दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह कम न हो सकी। सैलाबी पानी हिफाजती बंद से टकरा गया, कई गाँव सेरियाब आ गए। दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पानी की सतह में कमी नहीं आई। गाँव नूर मोहम्मद कोश, मजारी कोट, फतेह खान शहर, बंगी कोश समेत कई इलाकों में पानी की वजह से गाँव सेरियाब आ गए और फसलों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। एरीगेशन अमला और इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही और पानी के दबाव से बंद टूटने का भी खदशा है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर एबटाबाद में शहरियों का एहतजाज। आटा चीनी की पहुंच से बाहर होने पर हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी उबैद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، اس وقت ہم ایبٹ میں موجود ہیں۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں منمانہ اضافہ کیا جا چکا ہے۔ حالانکہ خوشخبریاں دینی تھی لیکن حالات کچھ اور طرف چلے گئے۔ اسی طرح پیٹرول ڈیزل مہنگا ہونے سے آٹا، چینی، ڈالڈا ہر چیز اس وقت مہنگی ہو چکی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں جو کہ یہاں پر احتجاج بھی کر رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں وہ اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں اور کون ہے؟ اس کا ذمہ دار تو سب سے پہلے حکومت ہے، جو منتخب حکومت تھی اس کے اوپر شفاف خون مارا اس حکومت نے اور آ کر بیٹھی ہے اور اوپر دن بہ دن مہنگائی کر رہی ہے، بجائے کہ عوام کو ریلیف ملے اور انہوں نے مہنگائی دن بہ دن بڑھائی ہے اور مزید جاتے جاتے عوام کو ایک تحفہ دی ہے۔ وہ کیا دیا ہے؟ پیٹرول اور ڈیزل کی صورت میں عوام کے اوپر بم گرایا گیا ہے۔ ذمہ دار کون ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا؟ حکومت ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ حکومت نے دراصل میں جو ہے بات یہ ہے کہ حکومت نے اس طرح کی ہے کہ پیٹرول اور ساری چیزیں پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ہر ایک چیز پیٹرول مہنگا ہوگا تو ہمارے جو شہریوں کو آٹا، چینی، ڈالڈا وغیرہ سب مہنگے ملیں گے، اور جب کہ پیٹرول سستا ہوگا تو اس کی وجہ سے دوسری چیز بھی سستے ملیں گے۔ یہ سب بالکل جی، شہریوں سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کا یہی کہنا تھا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا دار و مدار جو پیٹرولیم مصنوعات پر ہوتا ہے، اور اس میں اضافے کے باعث اب شدید مہنگائی ہو چکی ہے جس کے باعث عوام کا جینا محال۔ محکمہ تحفظ ماحولیات کا فضائی آلودگی کا سبب بننے والی فیکٹری پر بڑی کارروائی ہوئی۔ راولٹام کے انسپیکٹر خرم نے فضائی آلودگی کا سبب بننے والی فیکٹری کو سیل کر دیا۔ فیکٹری مالکان آفس سے باہر ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں عثمان موفق سے۔ اس وقت میں موجود ہوں زاہد انٹرپرائزز ہے، جس کی بے شمار کمپلینز آ رہی تھیں، اور یہاں پر جو فضائی آلودگی کا سبب بننے والا یونٹ تھا اسی یونٹ میں ہم موجود ہیں۔ میرے پیچھے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ فی الحال اس فیکٹری کو تو بند کر دیا گیا ہے، لیکن یہاں پر جو دھوئیں کی معتد بار کمپلین آفس میں بھی موصول ہوئیں، اور جو محکمہ انوائرمنٹ کی ٹیمیں ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ چکی ہیں، اور یہاں پر کوئی مزاحمت جیسی بات بھی سننے کو ملی، تو ہم اونر سے بھی جانتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے جی؟ حافظ عمر۔ اچھا عمر صاحب، یہ بتائیے گا یہ کیا ایشو ہے؟ ابھی ماحولیات کی ٹیمیں یہاں پر آئی ہیں، کوئی مزاحمت بھی ہوئی ہے، اور یہاں پر بے شمار کمپلینز ہے کہ جی یہاں پہ پولوشن جو ہے نا وہ ہمیں رہنے نہیں دے رہی۔ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے وہ پھیپھڑوں کا مریض بن چکے ہیں، ایک ہاسپٹل میں تقریباً 10 دفعہ جاتے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ مزاحمت کی جہاں تک بات ہے، وہ آئے ہیں دروازے پہ آئے ہیں، سیکیورٹی گارڈ نے انہیں روکا ہے کہ آپ نے کس سے ملنا، تو انہوں نے کہا جی ہم نے انوائرمنٹ والے، ہم نے انوائرمنٹ چیک کرنے، تو انہوں نے کہا آپ بیٹھے، ہم آپ کو اندر سے بلاتے ہیں متعلقہ لوگوں کو، وہ آپ کو لے کے فیکٹری کا وزٹ کرواتے ہیں، تو وہ شاید ان کو وہ بات بری لگی ہے۔ اچھا، ہمارے پاس اس یونٹ کی ویڈیو بھی موجود ہے جو ایویڈنس بھی ہے، اور یہ یہاں سے ہی اٹھ رہا ہے، 1 گھنٹہ پہلے کی بات ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، ایک دھواں تھوڑا سا موجود تھا، ٹھیک ہے۔ وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مال گرم کر رہے ہوتے ہیں تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جب لائٹ چلی جاتی ہے اسکربر بند ہو جاتا ہے، تو جب اسکربر بند ہوتا ہے، آپ کو سامنے موجود ہے اسکربر بھی موجود ہے، تو جب وہ اسکربر بند ہوتا ہے تو دھواں نکلتا ہے، تو اس کے لیے ہم نے جنریٹر کا انتظام کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے 5-10 منٹ لگتے ہیں، اس کے بعد پھر دھواں ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، آپ بیچارے محکمہ انوائرمنٹ کو ٹیمیں نہیں پہچان سکے کہ ان پہ مزاحمت شروع کر دی گارڈ نے؟ نہیں، ہم نے تو مزاحمت کی نہیں، ہم نے میں کب کہہ رہا ہوں کہ مزاحمت کی ہے۔ اب دیکھیں ایک بندہ آئے گا، یہاں پہ 100 محکمے والے آتے ہیں، کوئی اصلی ہیں کوئی نقلی ہیں، کوئی 100 محکمے والے آتے ہیں، تو انہوں نے یہ گارڈ نے یہی کہا جی آپ بیٹھے، ہم آپ کو جو ہے ملواتے ہیں، تو اس میں اگر مزاحمت ہے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ میں مزاحمت ہوئی ہے، تو اگر ان کو برا لگا تو ہم معذرت ہے، آپ ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، وہ ہماری سیفٹی کے لیے آتے ہیں۔ ناظرین، یہ عمر صاحب جو اس فیکٹری کے اونر بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ آئیڈینٹیفائی جب پوچھی گئی تھی تو اسی پر سیکیورٹی گارڈ میں اور ان میں آپس میں طلق کلامی ہوئی ہے، اور جب ان کی لائٹ جاتی ہے تب اس طرح کا کوئی دھوئیں کا ایشو ہوتا ہے، ادروائز انہوں نے اسکربر وغیرہ وہ سارے لگوائے ہیں۔ ابھی ہم آپ کو کیمرے کی سکرین پر بھی دکھائیں گے کہ اسکربر کہاں پر لگائے گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ 5 روزہ سالانہ قدیمی محفل ذکر امام حسین علیہ السلام شہدائے کربلا علیہ السلام کا انعقاد کیا گیا، جس میں حاضرین محفل کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ محفل پیر محمد وقاص منور کی زیر صدارت جاری ہے، جو کہ 15 محرم کو اختتام پذیر ہوگی۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ محفل میں ملک کے نامور مشائخ اعظام، علماء کرام، نعت خواں اور نقیب شرکت کر رہے ہیں۔ مقررین کا کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں ایک بار پھر سے کہ 5 روزہ سالانہ قدیمی محفل ذکر امام حسین شہدائے کربلا علیہ السلام کا انعقاد کیا گیا، جس میں حاضرین محفل کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔
محفل پیر محمد وقاص منور کی زیر صدارت جاری ہے جو کہ 15 محرم کو اختتام پذیر ہوگی۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ محفل میں ملک کے نامور مشائخ اعظام، علماء کرام، نعت خواں اور نقیب شرکت کر رہے ہیں۔ حسین دین اس حسین دین پناہ حسین سرداد نہ داد درد سے یزید حقہ کے بنا لا الہ الا اللہ حسین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کی یاد میں آج کا یہ پروگرام امت کی وحدت کا پروگرام ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسینیت زندہ باد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسین انسانیت کی ہمدردی کا نام ہے، یزید ظلم کا نام ہے۔ حسین محبت کا نام ہے، یزید نفرت کا نام ہے۔ حسین پاکی کا نام ہے، یزید پلیتی کا نام ہے۔ ہمیں پاک ہونا ہوگا، حسین کے در پہ آنا ہوگا۔ حسین سے بقا ہے، حسین سے کامیابی ہے۔ ہم کوہ نور کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے آج امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے اس پروگرام میں دعوت دی۔ جیسے کہ آج ذکر حسین نے محفل ہوئی تھی، اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب کچھ بتایا گیا۔ حسین ایک فکر کا نام ہے جو حق اور باطل میں فرق پیدا کرتا ہے۔ حسین ایک سچ اور جھوٹ میں فرق پیدا کرنے کا نام ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں محمد شہباز قادری کلندری، اور میں بڑا مشکور ہوں پیر وقاص صاحب کے کہ جنہوں نے اتنی بارولگ محفل سجائی، ایک گلدستہ سجایا امام حسین کی یاد میں۔ آج کا جو میسیج ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے پاس موبائل اس کے ہاتھ کے اندر ہے، اور جو فرقہ ودانیت کا جو دور گزر ہے، تو بس میں ایک ہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اس محرم الحرام میں سنی اور شیعہ بن کے نہ جئیں بلکہ حسینی بن کے جئیں۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سربراہ بابر صاحب الدین ورکرز کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہیں۔ سینیٹری ورکرز کے بچے جدید سکلز سیکھ کر اپنی فیملی کا سہارا بنیں گے۔ LWMC اور PSTF کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے۔ CEO بابر صاحب الدین، ڈپٹی CEO فہد محمود، ڈپٹی CEO محمد اورنگزیب سمیت افسران کی بڑی تعداد میں تقریب میں شرکت۔ جی بالکل، اس پر آپ مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ کامران علی سے۔ جی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سربراہ بابر صاحب الدین کا احسن اقدام سامنے آیا ہے۔ اب سینٹری ورکرز کے بچے بھی جدید سکلز سیکھ کر اپنی فیملی کا سہارا بن سکیں گے۔ LWMC اور PSTF کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ بابر صاحب الدین کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں سینٹری ورکرز کے 100 سے زائد بچوں کو مختلف کورسز میں مفت داخلہ دیا جائے گا۔ PSFD تمام کورسز میں 10% کوٹا LWMC ورکرز کے بچوں کے لیے مختص کرے گا۔ پہلے 100 بچوں کی رجسٹریشن کا مرحلہ 5 اگست تک مکمل کر لیا جائے گا۔ ووکیشنل ٹریننگ اور پریکٹیکل کورسز سیکھنے سے بچے خود چھوٹے بزنس شروع کر سکیں گے۔ ورکرز کے بچوں کو روایتی کورسز سے لے کر جدید کورسز تک مکمل رسائی حاصل ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا، امید ہے کہ جدید سکل کے ذریعے ٹریننگ ہمارے ورکرز کے خاندانوں کو مالی طور پر مضبوط اور معاشرے کا مفید شہری بنانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ تقریب میں ڈپٹی CEO فہد محمود اور محمد اورنگزیب نے جو ہے وہ شرکت کی ہے۔ جی ٹھیک ہے، سینٹری ورکرز کے بچے بھی جدید سکل سیکھ کر اپنی فیملی کا سہارا بنیں گے۔ ہمارے رپورٹر کامران علی اس پر تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر محکمہ لیبر کے اسموک کے تدارک اور پیشہ ورانہ صحت اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا۔ سیکرٹری لیبر فیصل فرید کا اسموک کی روک تھام کے لیے فیکٹریوں میں غیر مجاز فیول استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر محکمہ لیبر کے اسموک کے تدارک اور پیشہ ورانہ صحت اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا۔ سیکرٹری لیبر فیصل فرید کا اسموک کی روک تھام کے لیے فیکٹریوں میں غیر مجاز فیول استعمال پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ جی بالکل، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر محکمہ لیبر کے اسموک کے تدارک اور پیشہ ورانہ صحت اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا۔ سیکرٹری لیبر فیصل فرید کا اسموک کی روک تھام کے لیے فیکٹریوں میں غیر مجاز فیول استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی۔
इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से, जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी सलमान, बताइएगा क्या रोकथाम की हिकमत अमली अपनाई गई है? पंजाब की हिदायत पर महकमा लेबर के स्मोक के तदारुक और पेशा वराना सेहत और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इकदाम जारी हैं। सेक्रेटरी लेबर फैसल फरीद साहब की हिदायत पर खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जो स्टील मिल्स में इस अमर को यकीनी बनाएंगी कि किसी भी सूरत गैर मजाज फ्यूल इस्तेमाल ना करें, जो न सिर्फ वहाँ काम करने वाले वर्कर्स की सेहत के लिए मुद्र होता है बल्कि स्मोक का भी बायस बनता है। डायरेक्टर लेबर लाहौर नाथ की सरबराही में तश्कील टीमों ने 15 स्टील मिल्स की इंस्पेक्शन की, जिनमें 2 फैक्ट्रीज को अनऑथराइज्ड फ्यूल टायर वगैरह इस्तेमाल करते हुए और पेशा वराना सेहत और हिफाजत पर अमल न करते हुए जो जुर्माने किए गए हैं उनको सील कर दिया गया है। जो इसमें जो फैक्ट्रीज जो मिलें सील की है उसमें अदील स्टील मिल्स, जबकि दूसरी रफीक स्टील मिल्स मोमिनपुरा जो रोड पर वाक़ है वो शामिल है। इन फैक्ट्री के खिलाफ पंजाब ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट 2019 एंड फैक्ट्री 1934 के दफात के तहत FIR दर्ज करा दी गई है। महकमा लेबर की ये मुहिम हुकूमत पंजाब की काविशों का हिस्सा है जो वो स्मोक के तदारुक के लिए कर रही है। जी, महकमा लेबर की स्मोक के तदारुक के लिए बड़ी कार्रवाई थी, अपडेट कर रहे थे हमारे रिपोर्टर सलमान शाह। बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़ते आपको बताएं कि DIG ट्रैफिक पंजाब ने गुज़िश्ता माह के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। DIG ट्रैफिक पंजाब के मुताबिक गुज़िश्ता माह पंजाब भर में 8,50,000 से ज्यादा लाइसेंस जारी किए गए हैं। गुज़िश्ता माह ड्राइविंग स्कूल्स में 5 और स्कूल्स का इजाफा किया गया। गुज़िश्ता माह लाहौर समेत पंजाब के दूसरे अजला में भी लाइसेंसिंग सेंटर्स की तादाद बढ़ाई गई है। DIG ट्रैफिक पंजाब का कहना था कि हेलमेट नहीं तो सफर नहीं मुहिम के हमें बहुत अच्छे नताज मौसूल हुए। हेलमेट मुहिम के हवाले से खास तौर पर ट्रैफिक पुलिस और अवाम का मैं बहुत मशकूर हूँ। हेलमेट मुहिम के हवाले से डॉक्टर हसरात का बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने हमारी काविशों का एतराफ किया। लाइसेंस कार्ड नए फीचर के साथ मुतारिफ करवाया जा रहा है। लाहौर के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। सिटी और लाहौर की तरफ से नए लाइसेंसिंग सेंटर के क्याम की मंजूरी दे दी गई। गार्डन टाउन बरकत मार्केट के पास स्टेट ऑफ द आर्ट नया लाइसेंसिंग सेंटर बनाया जाएगा। सिटी और लाहौर मुस्तनसर फिरोज का नई लाइसेंसिंग सेंटर की साइट का दौरा। मुस्तनसर फिरोज ने साइट जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। कॉन्ट्रैक्टर का जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सिटी और लाहौर का कहना था कि नए लाइसेंसिंग सेंटर को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। पुलिस सर्विसेज की बाइज्जत तरीके से फराहमी के लिए तरजीही बुनियादों पर काम जारी है। शहर भर में पुलिस सर्विसेज की फराहमी का दायरा कार वसी कर दिया गया। शहर के तमाम खदमत मराकज रात 12 बजे जबकि 4 खदमत मराकज 24 घंटे कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ सदर डिवीजन की बड़ी कार्रवाई। पैनल मोटरसाइकिल चोर गैंग 3 अदद गैंग्स के 12 अरकान सरगना समेत गिरफ्तार। SSP कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की हिदायत पर व्हीकल चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गिरफ्तार मुलजमान में दानिश फुरख, आउन खान, रिजवान, आकिब, अता, सफ्तर, गुलाम मुस्तफा, साबिर अल्ताफ और बशारत नामे शख्स शामिल हैं। DSP मेहदी कासमी के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुलजमान का मुतादिद वारदातों का एतराफ। मुलजमान से कुल मालियत 1 करोड़ 86 लाख रुपए की चोरी शुदा 95 मोटरसाइकिलें, 3 रिक्शा, 1 अदद पिकअप और 4 कारें बरामद कर ली गई। SP राना साहिब का कहना था कि मुलजिमान लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में व्हीकल चोरी की वारदातें करते थे। SSP कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक का SP AVL DSP सदर और इसकी टीम को शाबाश। निश्तर कॉलोनी के इलाके में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से नौजवान के जहाबक होने का ये मामला है। सरबरा लाहौर पुलिस बिलाल सिद्दीक मियाना का नोटिस है। SP मॉडल टाउन से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। CCPO लाहौर का CCTV कैमरों और शवाहिद की मदद से नौजवान के कत्ल में मुलविस मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक मियाना का कहना था कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन इकदाम बरोए कार लाए जाएंगे। चीनी कौंसल जनरल का दौरा लाहौर। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से
चीनी कौंसल जनरल जाओ शेरन की क़यादत में सीनियर चीनी वफ्द की मुलाकात हुई। चीनी वफ्द में मिस्टर ड्रू यू आई, डायरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स, और मिस्टर बाइजिया ओबिंग भी शामिल थे। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक चीनी शहरियों की सिक्योरिटी, दो तरफा ताउन के फरोग और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पंजाब पुलिस और चीनी सूबे जियांगसो के दरमियान पुलिस अमूर पर भी ताउन के बारे में MOU का फैसला हुआ। आईजी पंजाब का कहना था कि चीनी पुलिस के अफसरान और दीगर स्टाफ पर मुश्तमिल वफ्द अनकरीब पंजाब का दौरा करेगा। पंजाब पुलिस और चीनी पुलिस के दरमियान इंफॉर्मेशन शेयरिंग और बाहमी ताउन को मजीद फरोग दिया जाएगा। चीनी शहरियों, माहिरीन और सरमायाकार पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। चीनी शहरियों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी पंजाब पुलिस की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। जदीद तरीन तरबियत और साजो सामान से लेस स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट चीनी शहरियों की सिक्योरिटी, रिहाइश गाहों, दफातर और वर्किंग साइट्स की सिक्योरिटी इंतहाई जांफशानी से सर अंजाम दे रही है। चीनी कौंसल जनरल ने पंजाब में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले चीनी शहरियों की बेहतरीन सिक्योरिटी पर पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात के इख्तिताम पर IG पंजाब और चीनी कौंसल जनरल के दरमियान यादगारी सोवेनियर्स का तबादला ख्याल भी किया गया। DIG हेडक्वार्टर्स हुमायूं बशीर तारर, DIG ऑपरेशंस वकास नसीर, DIG सुहेल सुखैरा, AIG ऑपरेशंस और AIG डेवलपमेंट समेत दीगर अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। लाहौर में जुल्म की इंतहा है। हरबंसपुरा के इलाके में दिन दहाड़े गरीब मजदूर नौजवान पर तशद्दुद किया गया। मुकामी पुलिस इमरजेंसी 15 पर कॉल करने के बावजूद भी ना पहुंची। तशद्दुद की वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है, जिसमें वाज़ेह देखा जा सकता है कि बासिर अफराद गरीब मजदूर को तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ मोबाइल फोन पर वीडियो भी बना रहे हैं। सीनियर पुलिस अफसरान ने तशद्दुद का नोटिस लेते हुए मुलजिमों को फौरी गिरफ्तार करने का भी हुक्म दे दिया। लाहौर शहर में तेज रफ्तारी से कार चलाते हुए 8 अफराद को जख्मी करने वाला मुलजिम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी को मेन रोड से हटाकर साइड पर कर दिया। ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी। जराये के मुताबिक मुलजिम नशा की हालत में गाड़ी चला रहा था। जख्मियों को रेस्क्यू 112 ने मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद गाड़ी कब्जा में ले ली। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। और इसी के साथ खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और न्यूज स्टूडियो से इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।